एक समय की बात है। एक बार एक लड़के ने अपने पिता से कहा कि पापा, मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा कि बेटा, अभी कुछ टाइम तक रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा कि आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते। मेरे सभी दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी रहती है। बच्चे पैदा करना आसान है, लेकिन उन्हें पालना मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिता बोलते हैं कि बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन। माता पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल दी। पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा कि आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा चुका मुझे मिल जाएगा। बेटे को ये लगा कि इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआत के पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा हुआ था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को जब मोबाइल दिलाना है उसके लिए कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा। वो रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने अपने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा कि बेटा तू रो मत, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले वो कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे। लोग भी ताना मारते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सकें। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जाग जाओ और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दो। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए ना, तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, तो उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर करो, ताकि अपने माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं इसी तरह की दूसरी कहानी के साथ। तब तक संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो।